अर्जुन, तू कहाँ है? बचाओ मुझे, वो मुझे ले जा रही है। अर्जुन, बचाओ बचाओ। अर्जुन 25 साल का एक लड़का जिसके पिता गांव के मुखिया हैं। अर्जुन आज ही अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। उसके साथ उसका शहर का दोस्त विक्की भी उसके साथ गांव घूमने के लिए आया था। क्या यार अर्जुन, तुमने तो कहा था तुम्हारा गांव बहुत खूबसूरत है और यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। अर्जुन, हाँ तो सच ही है। विक्की, क्या यार, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, चलना कहीं घूमने चलते हैं। अर्जुन, क्या इतनी रात को तुझे घूमना है? विक्की, हाँ तो क्या हुआ? अर्जुन, अरे भाई ये शहर नहीं है, हमारा गांव है। तुझे पता है यहाँ रात 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। विक्की, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो लोग इतना डरते हैं? अरे तुझे नहीं पता, बहुत से राज इस गांव में दफन है, तो वो सब छोड़ और सो जा, हम सुबह घूमने जाएंगे। अर्जुन विक्की को लाख समझाता है, पर विक्की अपनी जिद पकड़ के बैठा हुआ था। तो अर्जुन ना चाहते हुए भी विक्की की बात मानकर बाहर जाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है भाई, तू नहीं मानेगा, चल। और ये बोलकर अर्जुन और विक्की घनी रात को बाहर घूमने निकल जाते हैं। रात काफी हो जाती है, पूरा रास्ता सुनसान था और अर्जुन के मन में थोड़ा थोड़ा डर भी था, पर फिर भी वो चुपचाप विक्की के साथ गप्पे लड़ाते लड़ाते चल रहा होता है। विक्की, अच्छा अर्जुन, एक बात बता, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन, भाई मेरे पिताजी बचपन से मुझसे कहते थे कि इस जंगल के पार हमारी पुश्तैनी हवेली है, पर वहां आज तक कोई नहीं गया, मेरे पिताजी भी नहीं। मेरे दादाजी उस हवेली में रहते थे, पर पिताजी कहते हैं उस हवेली में कोई नहीं जाता क्योंकि वो हवेली शापित है। विक्की हंसते हुए, क्या तुम लोग इस जमाने में भी इन सब बकवास बातों में मानते हो? अर्जुन, विक्की ये कोई हंसने की बात नहीं है, और कुछ तो वजह होगी जिस वजह से मेरे दादाजी की मौत हो गई उस हवेली में और हम आज तक इस हवेली में नहीं गए। अच्छा सॉरी यार, ये सब छोड़, तेरी बातें सुनकर तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं वो महल देखने के लिए। वो दोनों चलते चलते उस महल के बाहर जा पहुंचे। वो महल काफी पुराना लेकिन शानदार था। बाप रे अर्जुन, कितना बड़ा है ये महल, और तुम लोग इतना बड़ा महल छोड़कर उस छोटे से घर में रहते हो। तो अपनी बकवास बंद करेगा? चल अंदर चलते हैं, मुझे भी इसे अंदर से देखने की बहुत इच्छा हो रही है। ये कहकर वो दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर देखते हैं तो क्या महल पूरी तरह से साफ सुथरा था, जैसे कोई उसमें रहता हो। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो बड़ा ही मनमोहक नजारा था। ये सब देखकर विक्की बोलता है, क्यों रे अर्जुन, तुमने तो कहा था इस महल में कोई नहीं आता जाता, ये शापित महल है। अर्जुन, हाँ यार सच में, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जब इस महल के नाम से ही पूरा गांव डर जाता है तो यहाँ कौन रहता होगा। विक्की, अरे गांव वाले बहुत भोले होते हैं, किसी के भी बातों में आ जाते हैं। शायद किसी ने ये अफवाह फैलाई होगी ताकि वो आराम से इस महल में रह सके। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक महल की लाइट चली जाती है और महल में घना अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरे में अर्जुन और विक्की को कुछ नहीं दिख रहा था। इतने में अचानक विक्की की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, अर्जुन तू कहाँ है? बचाओ मुझे, वो मुझे ले जा रही है। अर्जुन बचाओ बचाओ। इतना कहकर विक्की की आवाज आना बंद हो गई और लाइट आ गई, मगर अब विक्की अर्जुन को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन विक्की को आवाज लगाता है, विक्की तू कहाँ है भाई? देख, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, बाहर आ जा यार। मगर विक्की की कोई आवाज नहीं आती। ये सब नजारा देख अब अर्जुन और भी डर गया था। वो जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ते बढ़ते विक्की को ढूंढने का प्रयास करता है। वो अब महल के काफी अंदर आ जाता है। वो चलते चलते उसे एक कमरे में आ जाता है। वो कमरा जैसे पुराने जमाने का कैद खाना लग रहा था। वो सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक उसकी नजर कोने में जाती है। वो देखता है कि उसका दोस्त विक्की कोने में बैठा हुआ था। उसे देखकर अर्जुन को राहत की सांस आती है। अर्जुन कहता है, भाई तू ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था यार तू? मैं कितना परेशान हो गया था पता है। अब जल्दी यहाँ से चल, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल भाई जल्दी चल। मगर विक्की उसकी बात नहीं सुनता। वो अजीब अजीब हरकतें करता है, जैसे वो विक्की के भेष में कोई और हो। अर्जुन, विक्की भाई ये क्या हो गया तुझे? ये सब क्या हरकतें हैं? चल ना भाई, जल्दी यहाँ से चलते हैं।
अर्जुन विक्की को साथ लेके महल के बाहर जाने लगता है। वो दोनों थोड़ा आगे ही आए थे कि अचानक विक्की गायब हो गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सोच में पड़ जाता है, अब ये विक्की कहाँ चला गया। एक तो मुझे वैसे ही यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा कि अचानक उसके सामने से विक्की चल कर आता है। वो हाँफ रहा होता है। वो बोलता है, अर्जुन भाई, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ वो रहती है, चल भाई जल्दी यहाँ से जाते हैं वरना वो आ जाएगी। ये सब सुनकर अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है, भाई ये तू क्या बोल रहा है, और तू अभी तो मेरे साथ था, फिर अचानक सामने से कैसे आया। विक्की बोलता है, क्या ये तू क्या कह रहा है? भाई मुझे कोई अंधेरे में खींच के किसी पुराने कमरे में ले गया, तब से तो मैं वहीं था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अब अर्जुन सब कुछ समझ जाता है। वो बोलता है, विक्की भाई जल्दी यहाँ से चल, यहाँ कुछ तो है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। विक्की, हाँ यार चलते हैं चल। ये कहकर वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो चल ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। उसे देख विक्की और अर्जुन कुछ समय के लिए सब भूल गए। वो लड़की कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कहती है, मैं तो बरसों से यहीं रहती हूँ। अर्जुन, क्या तुम यहाँ रहती हो? लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये महल शापित है और जो भी यहाँ आता है जिंदा वापस नहीं जाता, फिर तुम कैसे? लड़की, क्या? अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं, असल में ये महल बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे इस महल की साफ सफाई करने के लिए यहाँ रखा है। मैं तो यहीं रहती हूँ। अर्जुन और विक्की उसकी बात मान लेते हैं। अर्जुन, यार हम तो खामोखा डर रहे थे। लड़की, अरे चिंता मत करो, यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं। चलो अब आ ही गए हो तो मैं तुम लोगों को ये महल दिखाती हूँ। अर्जुन, नहीं हमें नहीं देखना, हम चलते हैं। मगर विक्की उसकी बातों में आ जाता है। विक्की, अरे भाई जब ये इतना कह रही है तो देख लेते हैं ना। अर्जुन, ठीक है। वो लड़की उन दोनों को महल दिखाते दिखाते अंदर ले जाती है। विक्की और अर्जुन महल देखने में व्यस्त थे कि वो लड़की गायब हो गई। अर्जुन, भाई विक्की देखना, वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुझे कहा था मैंने कि घर चलते हैं मगर तू। विक्की, हाँ यार गलती हो गई, अब कैसे भी करके चल यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों महल के बाहर जाने लगते हैं कि अचानक वो लड़की फिर से उनके सामने आ गई। अर्जुन, डरते डरते, हमें पता है जो तुम हमें दिखा रही हो वो तुम नहीं हो, कौन हो तुम? लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। लाल साड़ी, डरावना चेहरा, खुले बाल। ये देख के अर्जुन और विक्की के पसीने छूटने लगे। अर्जुन बोलता है, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों हमारे और हमारे महल के पीछे पड़ी हो? भूतनी कहती है, तुमने नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने। अर्जुन, क्या मतलब? भूतनी, आज से 20 साल पहले की बात है। तुम्हारे दादा यहाँ के जमींदार हुआ करते थे और वो सब इसी महल में रहते थे और मैं यहाँ काम करती थी। एक दिन मैं इस हवेली के एक कमरे में अपना काम कर रही थी, तभी तुम्हारे दादाजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे लाख मना करने पर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कमरे से भागी और तुम्हारे दादाजी भी मेरे पीछे भागने लगे और मैंने अपनी जान बचाने के लिए इस हवेली से छलांग लगाकर अपनी जान गंवा दी और फिर मरने के बाद मैं तुम्हारे दादाजी को भी मार दिया। मगर फिर भी मेरे अंदर की बदले की भावना शांत नहीं हुई और मैंने फैसला किया कि उसकी आने वाली नस्लों से मैं बदला लूंगी। मगर तुम्हारे पिताजी ने कोई तांत्रिक बुलाया और मुझे इस हवेली में ही कैद करवा दिया। तब से मैं इसी हवेली में भटक रही हूँ और तुम सबका इंतजार कर रही हूँ। यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम दोनों का यहाँ से जिंदा लौटना असंभव है।